हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएससी बायो वाला। बच्चा, आज हम पढ़ेंगे माइक्रो इवोल्यूशन एंड माइक्रो इवोल्यूशन। ठीक है भैया, आइए देखते हैं व्हाट इज माइक्रो इवोल्यूशन एंड व्हाट इज माइक्रो इवोल्यूशन। तो टर्मिनोलॉजी से समझते हैं। देखिए, माइक्रो मतलब होता है क्या है। जैसे आप पढ़ते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो मतलब स्मॉल, सूक्ष्म। तो माइक्रो मतलब होता है स्मॉल, और मैक्रो मतलब, ये माइक्रो मतलब हो गया स्मॉल, और इसका मतलब हो गया लार्ज। तो आप टर्मिनोलॉजी से ही समझिए। माइक्रो इवोल्यूशन, जब इवोल्यूशन हो रहा है बहुत ही स्मॉल लेवल पे, बहुत स्मॉल लेवल इन द सेंस जीन में चेंजेस हो रहा है स्पीसीज लेवल पे, उसको बोल रहे हैं माइक्रो इवोल्यूशन। और जब चेंजेस, ये इवोल्यूशन हो रहा है एबव द स्पीसीज लेवल, उसको बोल रहे हैं माइक्रो इवोल्यूशन। एक लाइन में डिफिनीशन आपको समझना है। माइक्रो मतलब आपको पता है स्मॉल, माइक्रो MACRO मतलब लार्ज। जब इवोल्यूशन, जो चेंजेस हो रहा है, इवोल्यूशन मतलब सडन चेंज इन जीनोटाइप। इवोल्यूशन क्या है? जीनोटाइप में चेंजेस है जो कि उसके फिनोटाइप को इफेक्ट कर रहा है। जब बहुत ही स्मॉल लेवल पे, बहुत ही सूक्ष्म लेवल पे, छोटे लेवल पे चेंजेस हो, जैसे कि स्पीसीज लेवल पे, उसको बोल रहे हैं माइक्रो इवोल्यूशन। जब लार्ज लेवल पे एबव द स्पीसीज हो जाए, जैसे ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज हो जाए, उसको बोल रहे हैं माइक्रो इवोल्यूशन। तो आइए देखते हैं लैंग्वेज के माध्यम से। इतना आपको समझ में आ गया तो आपको बहुत अच्छे से ये बातें समझ में आएंगी। ठीक है, देखिए, व्हाट इज माइक्रो इवोल्यूशन, हेडिंग डालिए। माइक्रो इवोल्यूशन इज जेनेटिक चेंज, आपको तो पता ही है। अगर ये डीएनए है, डीएनए में जीन है ना, अगर इसमें चेंज हो रहा है, चेंज कहाँ होता है? इसका जो प्यूरिन और पिरीमिडीन है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन, इनके नाइट्रोजनस बेस में ही चेंजेस होते हैं। जब आपको म्यूटेशन पढ़ाया जाएगा या फिर आप म्यूटेशन पढ़े होंगे, आपको बहुत अच्छे से पता होगा। तो क्या हो रहा है, इसमें जेनेटिक चेंजेस हो रहे हैं स्मॉल टाइम स्केल। टाइम स्केल क्या है? बहुत ही कम समय में ही ये चेंजेस हो जा रहे हैं, और इससे रिजल्ट क्या हो रहा है? तो बच्चों, माइक्रो इवोल्यूशन क्या है? देखिए, माइक्रो इवोल्यूशन इज जेनेटिक चेंज दैट अकर्स ओवर स्मॉल टाइम स्केल, मतलब बहुत ही कम समय के लिए, कम समय में ही चेंजेस हो जा रहे हैं। एंड रिजल्ट इन स्मॉल चेंज इन इनहेरिटेबल, वो कम समय में ही जो चेंजेस हो रहे हैं, वो चेंज वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में पास आउट भी हो रहे हैं। तो ये है आपका माइक्रो इवोल्यूशन। जब मैं आपको माइक्रो इवोल्यूशन बताऊंगी, टर्मिनोलॉजी से कंफ्यूज ना होइएगा, तो उसमें मैं बताऊंगी लार्ज टाइम स्केल, इसमें बहुत सारा टाइम लगेगा। माइक्रो इवोल्यूशन से पता है एक नई स्पीसीज की ओरिजिन हो जाती है, लेकिन जो ये माइक्रो इवोल्यूशन है, इससे नई स्पीसीज की ओरिजिन नहीं होती है, वरन इसी में मॉडिफिकेशन हो जाता है। ठीक है भैया, तो माइक्रो इवोल्यूशन और माइक्रो इवोल्यूशन आगे अभी आप समझ लीजिए, आगे मैं डिफरेंस बताऊंगी, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो माइक्रो इवोल्यूशन प्रोड्यूस माइनर चेंजेस। क्या हो रहा है? माइनर, बहुत थोड़ा सा चेंजेस। जैसे देखिए, मॉस्किटो है, पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट हो गया, मोर्टीन जलाइए, आउटाल जलाइए, उनको कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो स्मॉल चेंज हुआ, कम ही समय में हुआ ना, स्मॉल चेंजेस हुआ, कोई नई स्पीसीज की ओरिजिन नहीं हुई। विद इन मॉस्किटो का स्पीसीज है, चाहे वो एडीज हो, चाहे क्यूलेक्स हो ना, चाहे जो भी हो। तो इनमें, इनकी स्पीसीज में ही माइन्यूट चेंजेस हो रहे हैं, और ये चेंज एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर भी हो रहे हैं। अगर मॉस्किटो पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट है, तो उसका जो बेबी होगा वो भी पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट होगा, क्योंकि जीन में चेंजेस हो गए हैं। तो जीन में चेंजेस हैं, तो भैया ये इनहेरिटेंस इसका होगा भी, वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा ही जाएगा। तो आप देख रहे हैं, माइक्रो इवोल्यूशन से माइनर चेंज है जीन पूल में। जीन पूल क्या है? जो डीएनए पे उसके जीन है, उसी को बोल रहे हैं जीन पूल। टोटल कंटेंट आप जीन, उसे जीन पूल बोल रहे हैं। जीन पूल को मैं आगे अच्छे से बताऊंगी, लेकिन वही जो डीएनए में जीन है, उसी को बोल रहे हैं जीन पूल। आगे आपको जीन पूल के अच्छे से बताया जाएगा। ठीक है बच्चा, तो क्या है? माइक्रो इवोल्यूशन प्रोड्यूस माइनर चेंजेस टू जीन पूल ऑफ ए पॉपुलेशन। आप पहले बताइए, पॉपुलेशन क्या है? इकोलॉजी में आप लोगों ने पढ़ा होगा, या फिर इस टाइम सर पढ़ा रहे हैं। पॉपुलेशन क्या है? ग्रुप ऑफ सेम स्पीसीज। सेम स्पीसीज आपको ध्यान रखना है। पॉपुलेशन कहीं आप लिख लीजिए,
पॉपुलेशन इज ए ग्रुप ऑफ सेम स्पीसीज। ये बात आपको ध्यान में रखना है कि पॉपुलेशन एक ही स्पीसीज का ग्रुप होता है। जैसे आप कहते हैं ह्यूमन की पॉपुलेशन है, मतलब होमोसेपियंस की पॉपुलेशन है, डॉग की, कैट की पॉपुलेशन है। ये नहीं कहेंगे आप कि अगर डॉग और कैट और टाइगर वगैरह है, आप कहेंगे किसकी पॉपुलेशन है, तो वो ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन हो गया। ठीक है, तो पॉपुलेशन क्या है, एक ही स्पीसीज की जो ग्रुप है उसी को बोल रहे हैं पॉपुलेशन। तो माइक्रो इवोल्यूशन क्या हो रहा है, माइक्रो इवोल्यूशन प्रोड्यूस माइनर चेंजेस टू जीन पूल ऑफ ए पॉपुलेशन। इसमें माइनर चेंजेस हो रहे हैं। These changes are caused by mutation, genetic recombination, which generate variation. ये चेंज जो माइनर चेंजेस हो रहे हैं कैसे होंगे, म्यूटेशन से होगा। म्यूटेशन क्या है, सडन चेंज इन जीनोटाइप विच अल्टर द फिनोटाइप, ये है म्यूटेशन। और जेनेटिक रिकम्बिनेशन जैसे क्रॉसिंग ओवर हो गया, मियोसिस में आपने देखा क्रॉसिंग ओवर होता है। तो इन सब कारणों से, कारण क्या है, म्यूटेशन और जेनेटिक रिकम्बिनेशन से माइक्रो इवोल्यूशन हो रहा है। ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इट अकर्स विद इन सिंगल पॉपुलेशन, एक ही पॉपुलेशन में ये पाया जाएगा। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, एग्जाम्पल हमने लिया है इवोल्यूशन ऑफ पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट मॉस्किटो। जो पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट मॉस्किटो का डेवलपमेंट हुआ है वो स्मॉल टाइम पीरियड में ही चेंजेस हुआ है, विद इन सेम स्पीसीज में भी हुआ है। और ये कैसे हुआ, म्यूटेशन से भी हुआ होगा या फिर जेनेटिक रिकम्बिनेशन से भी हुआ होगा। ठीक है भैया, तो ये हो गया आपका माइक्रो इवोल्यूशन। हमें नहीं लग रहा है, सॉरी, हमें लग रहा है आपको माइक्रो इवोल्यूशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब मैं आपको माइक्रो इवोल्यूशन बता दूंगी और दोनों में डिफरेंस, तो आप कहेंगे ओके। ठीक है भैया, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट। ये एग्जाम्पल अभी मैं दोबारा इसको लूंगी। ठीक है, अब देखिए आप लोग माइक्रो इवोल्यूशन। ठीक है भैया, हेडिंग डालिए माइक्रो इवोल्यूशन। तो माइक्रो इवोल्यूशन क्या है, माइक्रो इवोल्यूशन आपको पता है, माइक्रो मतलब लार्ज चेंजेस। तो क्या है माइक्रो इवोल्यूशन इज जेनेटिक चेंज दैट अकर्स ओवर लॉन्ग टाइम स्केल। वहां पे मैंने बताया था स्मॉल टाइम स्केल, यहाँ पे लाखों करोड़ों वर्ष अरबों वर्ष लग जा रहे हैं। क्योंकि मैंने जब इवोल्यूशन पढ़ाया है ना, धीरे धीरे देख रहे थे आप लोग, मैंने जो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के कीमोजेनी मॉडर्न सिंथेटिक थियरी बताया आपको, उसमें मैंने आपको बताया जैसे कोएसरवेट्स कैसे डेवलप्ड होगा, माइक्रोस्फीयर, उससे प्रोटोजोआ सॉरी उससे प्रोकैरियोट कैसे बने, यूकैरियोट कैसे बना, यूकैरियोट में एल्गी कैसे बना, फंजाई कैसे बना, फिर इधर लीजिए प्रोटोजोआ कैसे बना, पोरीफेरा। तो ये लार्ज टाइम स्केल के दौरान चेंजेज हुआ है, इसी को बोल रहे हैं माइक्रो इवोल्यूशन। क्या बोल रहे हैं, माइक्रो इवोल्यूशन, लार्ज चेंजेज हुआ है लार्ज टाइम स्केल के दौरान। तो रिजल्टिंग इन लार्ज चेंज इन इनहेरिटेबल ट्रेट्स इन ए पॉपुलेशन। देखिए अगर जीन में जो चेंजेस होगा वो तो वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर ही हो जाएगा। ठीक है, तो माइक्रो इवोल्यूशन क्या है, ये लार्ज टाइम स्केल में हो रहा है और लार्ज चेंजेस हो रहे हैं। लार्ज चेंजेस होने जैसे एक डीएनए है, माइक्रो में कहीं एक जगह चेंजेस हो रहा है, माइन्यूट चेंजेस। लेकिन भैया माइक्रो में क्या हो रहा है, ये डीएनए है, ये अलग डीएनए है, यहाँ कहीं चेंजेस हो रहा है, यहाँ चेंजेस, यहाँ चेंजेस। तो एक जीन का जो जेनेटिक मेकअप है, वो ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मेकअप ही चेंज हो जा रहा है। जेनेटिक मेकअप के चेंज हो जाने से ही नई स्पीसीज बन जा रही है। तो देखा बच्चों आप लोगों ने, ये लार्ज चेंजेस हुआ है क्योंकि टाइम भी काफ़ी लंबे समय के दौरान हुआ और लार्ज चेंजेस हुआ। आपने देखा कैसे एक कोएसर वेट्स, माइक्रोस्फीयर, ये टर्मिनोलॉजी आपको पूछना ना पड़े, मतलब मैं बोलूँ तो आपको फटाक से याद होना चाहिए कि व्हाट इज माइक्रोस्फीयर, व्हाट इज कोएसर वेट्स। ठीक है, तो देखा आपने ये कितने सिंपलेस्ट थे, इनसे कितना कॉम्प्लेक्स ह्यूमन का डेवलपमेंट हो गया। तो ये माइक्रो इवोल्यूशन का पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे ढेर सारे चेंजेस हो रहे हैं। और माइक्रो इवोल्यूशन क्या है, जैसे पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट मॉस्किटो का डेवलपमेंट हो गया। ठीक है, तो देखिए माइक्रो इवोल्यूशन कैन रिजल्ट इन स्पेसिएशन, एक न्यू स्पीसीज की फॉर्मेशन होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को एक बार ये पीजीटी जो था 2021 की पीजीटी थी, वहां पे इसको पूछा गया था। तो माइक्रो इवोल्यूशन क्या है, स्पेसिएशन हो रहा है, दैट इज ओवरऑल इमरजेंस ऑफ न्यू स्पीसीज। दिस इज इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव के लिए।
माइक्रो इवोल्यूशन अकर्स ड्यू टू एक्सटेंडेड माइक्रो इवोल्यूशन। माइक्रो इवोल्यूशन कैसे हो रहा है? ड्यू टू रिजल्ट ऑफ माइक्रो इवोल्यूशन। जब किसी ऑर्गेनिज्म में स्मॉल स्मॉल चेंजेस होते होते कभी कभी ऐसा होता है बहुत ह्यूज चेंजेस हो जाता है, तो जेनेटिक मेकअप ही पूरा बदल जा रहा है। उससे क्या हुआ? नई स्पीसीज का डेवलपमेंट हो गया। ठीक है, तो माइक्रो इवोल्यूशन रिजल्ट अकर्स ड्यू टू एक्सटेंडेड माइक्रो इवोल्यूशन। हमें लग रहा है आपको माइक्रो इवोल्यूशन और माइक्रो इवोल्यूशन दोनों समझ में आ गया होगा। एक बार ये एग्जांपल हम लोग देखते हैं। देखिए, आपको मैं स्लाइड छोटी कर ले रही हूँ। ये है आपका माइक्रो इवोल्यूशन, ये है आपका माइक्रो इवोल्यूशन। देखिए, पहले माइक्रो इवोल्यूशन बताते हैं। देखिए, ये एक उल्फ है, WOLF, उल्फ मतलब भेड़िया। तो उल्फ से ही देख रहे हैं डॉग की, कैट की ना, जयकाल की, डिफरेंट डिफरेंट वेराइटियां डेवलप्ड हुई हैं। तो स्पीसीज कौन है? एक मेन स्पीसीज क्या है? वो है उल्फ की। वहीं से डिफरेंट डिफरेंट वेराइटियां ये डेवलप्ड हुई हैं। तो ये हो गया माइक्रो इवोल्यूशन। स्मॉल चेंजेस के दौरान ये इनमें चेंज, नई नई स्पीसीज का डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, ओके। अब देखिए माइक्रो इवोल्यूशन में, देखिए आप लोग यहाँ पे देखिए, ये आर्थ्रोपोडा के मेंबर हैं। ठीक है, यहाँ पे मोलस्का, फिर फिशेज, रेप्टाइल, फिर देखिए ए सॉरी ये तो रेप्टाइल रैट है, यहाँ से ह्यूमन। ये लार्ज चेंजेस के दौरान नई नई स्पीसीज का डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, आर्थ्रोपोड से इकाइनडर्मेट कितने डिफरेंट हैं, इनसे मोलस्कन या फिर रेप्टाइल, एप्स कितने डिफरेंट है। तो ये है मैक्रो इवोल्यूशन का पार्ट, ये है माइक्रो इवोल्यूशन का पार्ट। ये ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन है, और ये सेम ही पॉपुलेशन के बीच में चेंजेस हो रहा है। ये ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, ह्यूमन की पॉपुलेशन अलग है, रैट की अलग है, ये लिजॉर्ड की अलग है, ये फिशेस की अलग है। तो ये ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन है, लेकिन ये एक ही पॉपुलेशन है, उल्फ की पॉपुलेशन है, उन्हीं में चेंजेस हो रही है। वही है माइक्रो इवोल्यूशन। मैंने आपको डार्विन फिंचेस बताया था, वो माइक्रो इवोल्यूशन का एग्जाम्पल है, क्योंकि एक जो फिश ईटिंग बर्ड थी, उसी के विक के मॉडिफिकेशन से जो डिफरेंट टाइप की बर्ड्स का डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, जो डिफरेंट टाइप डार्विन की फिंचेस हैं, बर्ड्स हैं, उन्हीं का डेवलपमेंट हुआ है। तो वो हो गया माइक्रो इवोल्यूशन और ये हो गया माइक्रो इवोल्यूशन। एक बार आपको डिफरेंस बता देते हैं, ठीक है, फिर लेक्चर को फिनिश करते हैं। देखिए, यहाँ देखिए माइक्रो इवोल्यूशन और मैक्रो इवोल्यूशन। देखिए भैया, ये आपका है माइक्रो, इसको यहाँ पे आप लोग बना लीजिए। ये है आपका माइक्रो इवोल्यूशन, यहाँ गलती से हो गया माइक्रो। ठीक है, तो माइक्रो इवोल्यूशन इज कंसर्न्ड विद इन जीन लेवल चेंजेस दैट कंट्रीब्यूट टू इवोल्यूशन। माइक्रो इवोल्यूशन में आपको पता है इवोल्यूशन होगा, जीन लेवल लेवल चेंजेस होगा, जो कि क्या होगा? जीन लेवल चेंजेस होगा, वो एक जनरेशन से नए नेक्स्ट जनरेशन में पास होगा, और इससे इवोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, और जो मैक्रो इवोल्यूशन है, मैक्रो बना लीजिए आप लोग, मैक्रो इवोल्यूशन इज कंसर्न्ड विथ जीन लेवल चेंजेस दैट कंट्रीब्यूट टू इवोल्यूशन। ये तो दोनों में सेम है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। अब नेक्स्ट देखिए आप लोग, माइक्रो इवोल्यूशन अकर्स एट स्पीसीज लेवल पे चेंजेस हो रहा है, लेकिन ये क्या हो रहा है? एबव द स्पीसीज लेवल, जीनस के लेवल पे, फैमिली में चेंजेस हो जा रहा है। ठीक है, तो स्पीसीज के ऊपर ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन में चेंजेस हो रहा है, ये सेम ही पॉपुलेशन में चेंजेस हो रहा है। ठीक, इन माइक्रो इवोल्यूशन चेंजेस अकर्स विद इन स्पीसीज। माइक्रो इवोल्यूशन में एक स्पीसीज में ही चेंजेस हो रहा है। जैसे मॉस्किटो की स्पीसीज है, उसमें चेंजेस हो रहा है, उल्फ की स्पीसीज है, उसी में चेंजेस हो रहा है। डिफरेंट वेराइटियाँ सिचुएशन के अनुसार, जयकाल में, कैट में, उसमें चेंजेस हो रही हैं। और माइक्रो इवोल्यूशन चेंजेस अकर्स बिटवीन स्पीसीज, ग्रुप मतलब दो स्पीसीज, ये अलग स्पीसीज है, ये अलग स्पीसीज है, इनके बीच इवोल्यूशन हो रहा है। जैसे रेप्टाइल है, ह्यूमन है, इनसे इवोल्यूशन हो रहा है, वर्ड्स के बीच इवोल्यूशन। तो डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज के मध्य यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे एक ही स्पीसीज में इवोल्यूशन, जैसे मॉस्किटो की स्पीसीज है, उसमें हो रहा है चेंजेस। ठीक है, माइक्रो इवोल्यूशन अकर्स थ्रू सेवरल जनरेशन, ये सेवरल जनरेशन में होते हैं। ठीक है, और माइक्रो इवोल्यूशन अकर्स थ्रू लॉन्गर टाइम पीरियड, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि नई स्पीसीज का फॉर्मेशन हो रहा है। माइक्रो इवोल्यूशन अकर्स ड्यू टू म्यूटेशन, सिलेक्शन, जीन फ्लो और जेनेटिक ड्रिफ्ट। ठीक है, इन सब के द्वारा माइक्रो इवोल्यूशन हो रहा है। जेनेटिक ड्रिफ्ट आपको आगे पढ़ाया जाएगा, सिलेक्शन तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया है।
माइक्रो इवोल्यूशन अकर ड्यू टू एक्सटेंडेड माइक्रो इवोल्यूशन। जो माइक्रो इवोल्यूशन है वो माइक्रो इवोल्यूशन से ही हो रहा है, ये तो आपको अच्छे से पता है। माइक्रो इवोल्यूशनरी स्टडीज आर बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर एक्सपेरिमेंट। जो माइक्रो इवोल्यूशन है इसका स्टडी कैसे करेंगे, आप मॉलिक्यूलर लेवल पे, जीन लेवल पे चेंजेस को देख के यहाँ पे स्टडीज का कर सकते हैं। लेकिन जो माइक्रो इवोल्यूशन है फॉसिल्स रिकॉर्ड से आप स्टडी कर सकते हैं। जैसे वर्ड, रेप्टाइल और बर्ड के बीच आर्कियोप्टेरिक्स का फॉसिल देख लीजिए। तो फॉसिल की स्टडीज से आपको माइक्रो इवोल्यूशन का पता चलता है। ठीक है बच्चा, मुझे आशा है आपको माइक्रो इवोल्यूशन और माइक्रो इवोल्यूशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। थैंक यू सो मच बच्चा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।